दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रेवल्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आ चुका हूं हिमाचली प्रोडक्शन के ओनर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से आपको मिलवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। बताइए कि आप कहां से हैं और कैसे आप यहां पे पहुंच गए सर अपने सफर में? सर देखिए, बेसिकली तो मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। तो अपना यहाँ का तो आप मेरा आना जाना रहता ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ आना जाना रहता ही है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आज आप आ गए हैं हल्द्वानी से, लगभग आपने दूरी तय करी है 120 किलोमीटर। और इस गांव में जब आप आए तो यहाँ पर पहले दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर यहाँ की ब्यूटी दिखा देते हैं, नेचर ब्यूटी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नेचर ब्यूटी आगे जवाब नहीं। और यहाँ पर ये जो हमारे गेस्ट हैं ये बताएंगे कि कैसा इनको फील हुआ है। तो बताइए सर, क्या तकलीफ हुई आपको यहाँ आने में? तकलीफ तो देखो, मेरे को तकलीफ तो पहला ऐसा ही कुछ हुई नहीं, मेरे को सब एडवेंचर लगा कि जी जैसे कि मैं कोई एडवेंचर कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। और बाकी इस नेचुरल ब्यूटी के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत समय पहले एक गाना बना था कि धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा उत्तराखंड, ऐसा देवभूमि देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। चलिए, आपने हमें इतनी जानकारी बताई। और सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको कई सारे संसाधनों का अभाव यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि यहाँ पर संसाधनों की हमें कमी दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ का वातावरण है, जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, कितनी दिक्कतें यहाँ पे पब्लिक को आ रही होगी? सर मेरा यहाँ आने का सवाल मतलब दिक्कतों से नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पे सब संसाधन हो जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगी, तो फिर वो काहे का गांव रह गया और काहे का क्या रह गया। मज़ा इसी में आता है। आप मान के देखिए, फील करके देखिए, आप जाके देखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अगर घूमने के शौकीन हैं, एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप इन जगहों को, इन वादियों को, इन रास्तों को आप देखिए, ट्रैक करिए, महसूस करिए और आइए। चलिए सर, ये तो हमने जान लिया कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर संसाधनों के अभाव और कई सारी चीज़ें, जैसे आपने सूत्रों के हवाले बताया कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ है और पहाड़ में और मैदान में क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि अगर पहाड़ और मैदानी हिस्से सेम हो जाएंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी आप जिस गांव में गए, और दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है, ये ऊपर गांव है और अभी सर उसी गांव से निकल करके नीचे आ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि कितने मवास वहाँ पर हैं और कैसा वहाँ का आने वाला कल होगा, कैसा भविष्य होगा हमारे उत्तराखंड का? और आपको क्या लगता है यहाँ की दशा देख के, गाँव में कितने लोग हैं, कैसे पलायन हो रहा है और लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैं तो बस इतना मैंने देखा, मैं तो छोटी सी उम्र में, मैं तो आपसे छोटा ही हूँ, आप सब लोगों से। मैं तो ये अनुभव किया कि अभी जैसे कि ये अपने भारत पे इतनी बड़ी आपदा आई, कोरोना, कोविड-19, तो इसमें मैंने देखा कि लोग सभी जगहों से इधर आ रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि लोगों ने ये एरिया को बहुत अपना सेफ समझा और अपना नेचुरल, अपना वातावरण, अपना सब, उसके लिए आप यहाँ पे सब लोग आए। तो काफ़ी लोग इधर दिल्ली लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना यहाँ एक एक दो दो महीने के लिए अपना होम स्टे पे अपना बुक करवाया और यहाँ पे आके रहे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसा ही रहे, यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ हो, ये ऐसा ही रहे हमेशा। मतलब ये है कि हमारा पहाड़ आबाद रहे और यहाँ लोगों का जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुक जाए और लोग वापसी करें और अपने होगा आने वाले समय में ये होगा। ये आप मेरे से लिख के रख लीजिए, बोला कि मैं ना रहूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा ये कि आने वाले समय में जैसे अभी सब पलायन हो रहा है, तो आने वाले समय में लोग इधर की तरफ आएंगे। जी सक्सेना जी, आपने ये बात बताई और हमें बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से हम रोडों से, जो मेन हमारी रोडें होती हैं, उस रोड से हम बहुत अंदर आ चुके होते हैं, यानी 20 से 30 किलोमीटर हम जब गांव की तरफ आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है कि सूनापन है और थोड़ा सा यहाँ पे आलस्य टाइप का यहाँ पे फील होता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि लोगों की संख्या यहाँ होती नहीं है, सुकून बहुत है, तो इसलिए क्या होता है कि आदमी यहाँ थका जैसा महसूस करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि मेरा मानना ये है कि थकान होती है या फिर ये एक अच्छा, आपको लगता है कि एक फीलिंग है पहाड़ में जाने की और उसका मजा है? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि लोग दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे, ऑल इंडिया से लोग इधर आते हैं, वो किसके लिए? केवल शांति के लिए। आप समझे मेरी बात? तो ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, सक्सेना जी से बात हमने करी, अभी बातचीत हमारी इतनी हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप हमारे उत्तराखंड में आते रहें। हम कामना करते हैं, हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले कल में आप हमारे चमकते हुए स्टार बन के उभरेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि कोशिश करते रहनी चाहिए और कोशिश से ही हमें जीत मिलती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपकी कोशिश में क्या है? कोशिश ही सब कुछ है। कोशिश का कोई ऐसा आपको
कोई आप ऐसा मंत्र बताएंगे कि यार कोशिश कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से पहाड़ों में, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों से आप भी पहाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप रूबरू लोगों को करा सकते हैं और आपका अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कि भैया किस तरीके से हमें किसी काम में, किसी चीज़ में कैसे महारत हासिल करनी है और क्या करना चाहिए उसके लिए, कैसे लगाव लगाना पड़ेगा, कैसे मन लगाना पड़ेगा? देखिए, ये चीज़ तो मैंने खुद महसूस करी कि आप अगर बच्चे हैं, आपका बेटा है, आप अब अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तू ये काम कर 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 पढ़ 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 पढ़, तो ये नहीं, ये स्वयं इंसान के अंदर एक रुचि होती है, एक जुनून होता है, एक गुस्सा होता है, एक किसी भी काम करने का अपना प्रयास होता है। आप समझे मेरी बात? जब तक आप खुद के अंदर कोई चीज़ करने की नहीं ठान सकते तो आप नहीं कर सकते, ये आपको खुद ही ठानना पड़ेगा, खुद ही अपने मनोबल को बनाना पड़ेगा। और अब रहा बस, आप अपने बड़ों से अपना सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिमांजलि म्यूजिक सीरीज के ऑनर, जिनको हम क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का नाम देंगे। तो ये इनका आपको यूट्यूब में हिमांजलि म्यूजिक सीरीज करके इनका एक चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको पहाड़ी गानों से आप रूबरू हो पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इनके उस साइट पे जाएं और इनकी वीडियो को देखें कि किस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के लोगों के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करके रखी हैं। और एक गाने के माध्यम से, एक ऐसा ही एक संगीत एक हमारा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे देश दुनिया को ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड किस तरीके से तरक्की कर रहा है और किस तरीके से यहाँ पर नए नए सितारे उभरते हुए निकल रहे हैं। तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी सक्सेना जी से, सोनू सक्सेना जी से, और हम आए थे गाँव के इस बहुत ही खूबसूरत फील्ड में, जहाँ की मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये गाँव है और इस गाँव में दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है जिसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दुर्गम स्थानों में ये आता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि दुर्गम स्थान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कई सारे टीचर भी आज भी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पहाड़ से विलुप्त हो रही हैं। और ये सूनापन आप देख सकते हैं, आज से 20 साल पहले भी यही सूनापन यहाँ पर था और आज भी यहाँ पर ऐसा ही सूनापन है, जबकि पब्लिक और मेन पावर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों का पलायन हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों का पलायन हो चुका है और लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो दोस्तों, सती ट्रैवल्स आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराता रहता है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नई जानकारी लेकर, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रैवल्स। बाय बाय।